आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बीच में और एग्ज़ाम के बाद क्या करना चाहिए। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम के पहले हमें क्या करना चाहिए। तो टिप नंबर 1 है कि एग्ज़ाम के पहले कभी भी हम लोग को न्यू चैप्टर, अगर 2-3 दिन बचा हुआ है तो कभी भी हम लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहिए या उसको तैयारी नहीं करना चाहिए। जितना आपको याद है अब बस उसी को तैयारी को या उसी को अच्छा से रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाइए, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आपके चैप्टर में, अगर आपके बुक है, आपके पास कोई बुक है, ठीक है ना, जिसमें कितना चैप्टर है, टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से आपको आता है 8 चैप्टर आपको अच्छा से याद है पूरा, बस खाली आपको इसका रिवीजन करना है, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा फोकस 8 में ही कीजिए। अब न्यू दो चैप्टर बचा हुआ है उसकी तरफ नहीं भागिए, क्योंकि आप सोचिए कि आप साल भर मेहनत उसमें किए ही नहीं है और अगर आप 2 दिन कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ये दो चैप्टर है इसे छोड़ने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये जो 8 है इसमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि ये जो 8 है इसमें आप 100 में 100 लाइन इसका, ठीक है। तो आपका फोकस होना चाहिए ये 8 चैप्टर में, ठीक है। तो टिप नंबर 1 है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका कमांड है, आप उसी को रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टिप नंबर 2 पे। तो टिप नंबर 2 है कि कभी भी एग्ज़ाम से पहले रात के 7 या 8 बजे तक ही आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बुक को बंद कर देना है और आराम से सो जाना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और एग्ज़ाम के बीच में उनको नींद लगने लगता है, ठीक है, या उनका ब्रेन पूरा फ्रेश नहीं रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को रात के 7 चाहे 8 बजे तक ही केवल पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए कि साल भर आप पढ़ के आए हैं, अब मान लीजिए आप एक दिन केवल नहीं पढ़िएगा या एक 2 घंटा नहीं पढ़िएगा तो आप लोग कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बस आप लोग को याद रखना है कि रात का आप लोग को 8 बजे से पहले जितना आपको पढ़ना है पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बुक बंद करना है और सो जाना है। और ये नहीं कि मोबाइल चलाने लगना है, ठीक है, मोबाइल नहीं देखना है आप लोग को, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है, 8 बजे के बाद आराम से जाके सो जाना है, ठीक है, ताकि आपका ब्रेन हल्का सा रिलैक्स कर ले। और कल जब आप लोग सुबह में आराम से उठिए और तैयार होकर एग्ज़ाम हॉल में जाइए, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है कि आप लोग बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठ लेंगे और बुक को पकड़ के पढ़ते रहेंगे। पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आज जितना पढ़ेंगे वही एग्ज़ाम में आ जाएगा। ऐसा कभी होता है कि अभी आप जो पढ़े वही एग्ज़ाम में आ जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते कि मात्र 1-2 घंटा पढ़ते और एग्ज़ाम दे के आ जाते और फर्स्ट डिवीज़न ले लाते। तो आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए मात्र आप लोग 15-20 मिनट में क्या तैयारी कर सकते हैं जब आप साल भर तैयारी नहीं की हैं। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो कभी भी आपको एग्ज़ाम हॉल या एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप लोगों को पढ़ाई नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम हॉल के बाहर पढ़ते हैं और जो उनका पिछला रिवीजन रहता है ना वो धीरे धीरे गायब होने लगता है उनका ब्रेन से। और वो पिछला भूल जाते हैं, जो नया रहता है उसका वो भी भूल जाते हैं और पिछला भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर कभी भी रिवीजन नहीं करना है, ठीक है। आपके दोस्त आएंगे बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तुमको याद है, ये क्वेश्चन तुमको याद है, ये एग्ज़ाम में आ रहा है, ये मैंने पता किया है, क्वेश्चन लीक हो गया है, ये 10 कहानी आपको बताया जाएगा ताकि आपको डाइवर्ट कर दिया जाए। क्योंकि पूरा दुनिया आपको बस फेल करने में लगा हुआ रहता है। उस टाइम सब कुछ आता है कि आप फेल हो जाएं, ठीक है। आपके दोस्त लोग सोचते हैं कि ये मेरे से कहीं आगे ना निकल जाए, इसीलिए। तो आपका मेन फोकस है कि आप लोग को एग्ज़ाम हॉल के बाहर तैयारी नहीं करना है। अगर आपसे आपके दोस्त पूछेंगे कि तैयारी करके आए हो तो बोलना एकदम मस्त तैयारी है मेरा, ठीक है। और साथ ही साथ ज़्यादा वहाँ पे बातचीत मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पे ज़्यादा बातचीत नहीं कीजिएगा, क्योंकि बातचीत कीजिएगा आपका माइंड को डाइवर्ट करते रहेंगे, ठीक है, आपके दोस्त लोग। तो आप लोग ज़्यादा बातचीत करने से बचिए वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। तो आई होप आपको जान गए होंगे कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम के बीच में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो टिप नंबर 1 है कभी भी हम लोग को एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन मिल जाता है तो जो 15 मिनट आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, उसमें कभी भी पूरा क्वेश्चन को मत पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि 1 से लेके पूरा अगर 25 क्वेश्चन है तो पूरा 25 क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन देखा, ये
ठीक है, इजी है। लेकिन जब आप लास्ट तक के अगर आपको 20 के बाद यहाँ से 20 से 25 तक जाते हैं तो आप लोग देखते हैं, जानते होंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो 3 चाहे 5 नंबर का रहता है। ठीक है, 3 चाहे 5 नंबर का रहता है। और अगर आप सोचिए कि आपको अगर 20 से 25 क्वेश्चन का 20 से 25 क्वेश्चन नंबर का अगर आपको आंसर नहीं आता हो तो आपका ब्रेन तो सोचेगा अरे यार ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, और आपका ब्रेन धीरे धीरे जाम होना चालू हो जाएगा। और जहाँ आपका ब्रेन जाम हुआ, आपको जो इजी क्वेश्चन रहेंगे ना 1 से लेकर 10, 15, 20 तक, वो भी आपका ब्रेन से गायब हो जाएगा और आप उसका भी आंसर लिखने नहीं सकिएगा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप लोग को एग्जाम में अगर 1 नंबर का है तो ठीक है, और नहीं तो 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उसे आप लोग को बस पढ़ना है 15 मिनट में। और कोशिश कीजिए कि अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे बस अपने ब्रेन में एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए ब्रेन में तुरंत। ठीक है, तो आपका मेन फोकस रहेगा 2 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, या मैं बोलूँ तो 1 से लेके आप 15 तक जा सकते हैं, बस इससे आगे नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा उस टाइम तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ही, ऐसा तो नहीं ना कि उस टाइम क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर दीजिएगा, तो फिर पहले उतना टाइम वेस्ट क्यों करना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1 से 15 नंबर तक ही क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, ये था टिप नंबर 1। अब चलिए चलते हैं हम लोग टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 है कि कभी भी अगर आपको कहीं पे गलती हो जाए तो उसे डिजाइन से नहीं काटिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, मान लीजिए हर्ट इज अ पम्प, गलती से यहाँ पे पंपिंग की जगह ई लिखा जाए। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, हर्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। तो मान लीजिए कभी भी आपको गलती से ई हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसे डिजाइन से ऐसे काटते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे काटते हैं। अब ये सोचिए कि ये देखने में कितना ख़राब दिख रहा है ना, कितना ख़राब। तो आप लोग को ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप लोग को कभी गलती हो जाए तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे एक लाइन खींचना है बस, और आप लोग को यहाँ पे फिर से लिख देना है। ठीक है, हर्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। समझ में आ गया आप लोग को। कभी भी डिजाइन से मत काटिएगा, क्योंकि वो पूरा कॉपी का जो लुक होता है उसे पूरा बर्बाद कर देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी काटिए डायरेक्ट काटिए। ठीक है, डिजाइन वहाँ पे घर डिजाइन नहीं बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं आगे टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग बस इसका इस्तेमाल कीजिएगा, केवल अगर आप लोग टिप नंबर 3 का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में कम से कम तो 100 में 5 नंबर जरूर बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे गारंटी है, क्योंकि कभी भी टीचर जो होते हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है, आंसर जो चेक करते हैं, वो कभी भी आपका पूरा आंसर को कभी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो कभी भी आपका पूरा आंसर कभी नहीं पढ़ते हैं, वो बस केवल आपका मेन आंसर पढ़ते हैं कि आपने मेन आंसर क्या है। तो याद रखिए कि जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पहले लिखा था, हर्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, तो आपका मेन आंसर क्या है, हर्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। तो बस आपको इसके नीचे एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, 2 लाइन नहीं खींचना है, 1 लाइन खींचना है। ठीक है, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को पेंसिल से करना चाहिए। ठीक है, बस आप लोग को 1 लाइन खींच देना है पेंसिल से पंपिंग ऑर्गन के नीचे, इतना ही करना है। मेन आंसर को हरदम अंडरलाइन कीजिए आंसर में, फिर देखिए आप लोग का नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये बहुत आजमाया हुआ है। ठीक है, ये ट्रिक, क्योंकि मैं भी जब आंसर देता था 10 का जो एग्ज़ाम था उसमें दिया था, तो मैंने वहाँ पे भी अंडरलाइन किया था। ठीक है, और इससे ज़रूर नंबर आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जो टीचर है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाके आपका मेन आंसर को देखेगा और सही करके पूरा, अगर 2 नंबर का 2 नंबर आपको पूरा दे देगा उसी टाइम। अब आप पूरा लंबा चौड़ा लिखिए, घुमा फिरा के फिर पंपिंग ऑर्गन लिखिएगा तो उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उन लोगों को तो पेपर चेक करने का पैसा मिलता है पर पेज पर कॉपी का, तो वो भी सोचते हैं कि जल्दी जल्दी निपटाएं तो मेरा भी कुछ ज़्यादा इनकम हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी आंसर लिखिए तो उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से लिखना चालू करते हैं। ठीक है, लिखते मान लीजिए ये 2 लाइन लिखते हैं और ये तीसरा लाइन में इनका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पे उनका आंसर ख़त्म हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, ठीक है, अब 2 नंबर के क्वेश्चन का बस वही यहीं पे आंसर लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर लिखने के लिए जो आप लोग को पेपर मिलता है ना, वो अगर आप मांगेंगे एक्स्ट्रा तो आप लोग को एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप लोग ऐसा कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप लोग सोचिएगा कि आप लोग को कॉपी नहीं मिलेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे गैप बनाइएगा, कितना का 2 लाइन का कम से कम गैप जरूर बनाइएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 1 लाइन का गैप बनाते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग 2 लाइन का वहाँ पे गैप बनाइए, ठीक है। मान लीजिए कभी आप लोग यहाँ से कोई आंसर लिखे, ठीक है, और वो आंसर आके यहाँ पे ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ठीक है। आप लोग वहाँ पे 2 लाइन का गैप हमेशा लीजिए, फिर आप लोग देखिए कि आप लोग कॉपी कितना अच्छा दिखिएगा, ठीक है। पूरा साफ़ सुथरा कॉपी रहेगा तो टीचर जो चेक करने वाला रहेगा उनका भी ब्रेन अच्छा से काम करेगा, वो भी अच्छे से आप लोगों को नंबर देने में कभी कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉपी को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। टिप नंबर 4 यही था। अब चलिए देखते हैं हम लोग टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है कि हमेशा क्वेश्चन को सीक्वेंस में बनाने का पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग सीक्वेंस में बना लीजिए, लेकिन क्या कीजिए कि सीक्वेंस बनाने का कोशिश कीजिए ज़रूर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाया आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग को 2 आता है तो 2 बनाइए, 3 आता है तो 3 बनाइए, और अगर आप लोग को 4 नहीं आता तो फिर क्या कीजिए 5 बनाइए। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है ना, सीक्वेंस लगभग। तो आप ऐसे फॉलो कीजिए। अब गलती से भी ऐसा फॉलो मत कीजिएगा कि जैसे यहाँ पे 2 का आंसर लिखे, फिर चल गए 12 में, फिर चल गए, अगर 30 क्वेश्चन है वहाँ पे टोटल तो आप 30 में चल गए, फिर देखते हैं कि अरे 1 का आंसर आ रहा है तो 1 का आंसर लिख लिए, फिर अगर आपको लगा कि 18 का आ रहा है तो 18 का लिख लिए। ऐसे कभी मत कीजिए, क्योंकि जो टीचर होंगे जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो एक बार सबसे पहले जाएंगे, फिर एक बार सबसे लास्ट में जाएंगे, तो आगे पीछे करते रहेंगे तो उनका वो भी गुस्सा आ जाएंगे, समझ लीजिए आप लोग एक प्रकार से, ठीक है। वो गुस्सा आ जाएंगे, फिर आपका कॉपी क्या होगा आप लोग खुद ही जानते होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस को मेंटेन करने का, ठीक है, कि लगभग लगातार नंबर बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं अगर आपका टीचर अगर आप गुस्सा गए हैं तो फिर आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। तो सीक्वेंस रखिए, टीचर भी आराम से चेक करते जाएंगे, 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, ऐसे करके आपको डायरेक्ट नंबर मिलते जाएगा। तो ये आप लोग को एग्ज़ाम के बीच में ज़रूर करना है ये चीज़, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ एग्ज़ाम के बाद क्या। अच्छा, एक बचा हुआ है टिप नंबर 6, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बच्चे लोग को ज़रूर से ज़रूर करना ही चाहिए कॉपी जमा करने से पहले, कि अपना कॉपी को ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप आंसर तो लगभग आपको लगता है कि एकदम सही लिखे हैं, क्योंकि आपको आंसर आ रहा था, ठीक है, लेकिन आप उसका आंसर पूरा सही लिखें, लेकिन जब आप को वही कॉपी दोबारा आपको दे दिया जाए ना, तो आप देखिएगा कहीं पे बिंदु छूट गया है, कहीं पे फुल स्टॉप छूट गया है, कहीं पे क्या छूट गया है, कहीं पे हो सकता है कि आप एडिशन करने में गलत कर दिए हो, सब्सट्रैक्शन में गलत कर दिए हो। तो इसलिए कॉपी को जमा करने से पहले कुछ याद रखिए कि हमेशा चेक करके ही जमा करेंगे, बिना चेक किए हुए कॉपी जमा करने का ट्राई भी मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये हो जाए कि आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, तब तो कॉपी चेक करने का आपके पास टाइम ही नहीं, क्या क्वेश्चन आपका बाकी है तो आप क्वेश्चन बनाने में ध्यान दीजिए कि चेक करने में, तो उस टाइम आप भला कॉपी जमा कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट्स भी बचा हुआ है कम से कम, तो कॉपी को ज़रूर चेक करके ही जमा कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग कॉपी चेक करके जमा कीजिएगा तो जो भी आपके गलती होंगे वहाँ पे उसे आप दोबारा आप लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। तो यह था टिप नंबर 6 जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम के बीच में करना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम के बाद क्या करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद मान लीजिए आप लोग का पेपर 1 हो गया, कोई भी सब्जेक्ट था, मान लीजिए आप लोग का सबसे पहले जो सब्जेक्ट था वो था केमिस्ट्री, ठीक है, आप लोग का सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री का एग्ज़ाम मान लीजिए 6 तारीख को है, ठीक है, 6 तारीख को एग्ज़ाम है आप लोग का केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम देके आ गए केमिस्ट्री का। अब घर आने के बाद आप लोग दोबारा क्वेश्चन को खोल के देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सही है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 सही है कि नहीं है, 3, 4 चेक करते हैं। और अगर आपका 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो बस आप लोग का ब्रेन में प्रेशर आना चालू हो जाता है कि ये क्या बोलेगा, वो क्या होगा, डांट खाएंगे, मार खाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपके ब्रेन में आ जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपका नेक्स्ट जो आने वाला एग्ज़ाम है जो 7 तारीख को है,
वो आपका बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए आपका अगर 7 तारीख को फिजिक्स है तो आप इसका नंबर जरूर कटा दीजिएगा, इसका टेंशन से। इसका कटा है कि नहीं कटा है वो तो बात की बात है, लेकिन आपका जो फिजिक्स है इसका नंबर जरूर कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि एग्ज़ाम दीजिए, क्वेश्चन पेपर को घर लाइए और सबसे पहला काम, मेरा बात मानिए तो स्टेपलर से पूरा चारों तरफ से स्टेपलर मार के पूरा बंद कर दीजिए, कॉपी को खुलने का कोई जगह ही नहीं रहे, ठीक है। क्या कीजिए, घर लाइए और चारों तरफ से स्टेपलर से उसको पूरा क्लोज कर दीजिए कि आज उसको खोलना ही नहीं है कुछ भी हाल में। खोलेंगे कब? जब एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप खोल के देख सकते हैं कि मैंने किसका आंसर क्या है, कौन गलत है कौन सही है। कभी भी उस क्वेश्चन को डिस्कस बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम दे के आइए, क्वेश्चन पेपर को फेंक दीजिए पिन मार के, और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। सब एग्ज़ाम, जितना भी एग्ज़ाम आपको जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उतना का, तो उसके बाद आप लोग उसके खोल के दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे घर आते हैं, चाहे ट्यूशन में जाते हैं, चाहे कोचिंग में जाते हैं, चाहे स्कूल में, वो मिलाने लगते हैं, ठीक है। और टीचर भी उसका डिस्कशन करने लगते हैं क्वेश्चन को, जिससे कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट होता है, ठीक है, गलत होने पे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना है। ये था टिप नंबर 1, जो कि एग्ज़ाम के बाद नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। अब देखते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बच्चे लोग को लगता है कि अब हम लोग का सब टेंशन ख़त्म, बस इतना ही एग्ज़ाम था, बस इतना ही हम लोग को लाइफ में पढ़ना था, ठीक है। ऐसे सोचते हैं, पूरा जी जान से खेलने लगते हैं। तो कभी भी आप लोग खेलिए, ये नहीं कि आप लोग खेलना बंद कर दीजिए, खेलिए। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा आप लोग फ्री भी महसूस कर सकते हैं तो खेलिए, लेकिन कभी भी अपने ब्रेन से ये मत सोचिएगा कि पूरा मस्ती पूरा मतलब मैं फ्री हो गया हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्री आप तब होइएगा जब आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए। मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप डॉक्टर बन गए, तब आप फ्री हो सकते हैं, जो कि डॉक्टर बनने के बाद कोई फ्री नहीं रहता है, आप लोग को पता ही होगा। लेकिन भी जो स्टूडेंट लाइफ का जो प्रेशर रहता है वो उस टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो ड्रीम था वो पूरा हो जाता है, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे कि एक सोल्जर जो होता है वो हमेशा ड्यूटी में रहता है, चाहे वो घर में रहे चाहे कहीं पे भी रहे, जानते हैं ना। सोल्जर हमेशा अपना ड्यूटी को पूरा करने में ध्यान देते हैं और वो हमेशा ड्यूटी में ही रहते हैं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ज़्यादा मस्ती बिल्कुल नहीं कीजिए और अपना मेन टारगेट में ध्यान दीजिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जैसे कि अगर आपका फ्री टाइम है, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया आज, ठीक है, तो और 10 डेज़ के बाद रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोग 10 डेज़ तक क्या कर सकते हैं, कम से कम 2 घंटा तो घर में पढ़ सकते हैं 24 आवर्स में, और 22 आवर्स को आप पूरा मस्ती में उड़ा दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए आपको अगर बुक पढ़ना भी नहीं है, तो बस आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग लाइन को देखिए कि किस में क्या पढ़ेंगे तो कौन सा इंजीनियर बनेंगे, क्या पढ़ेंगे तो कौन सा इंजीनियर बनेंगे। क्योंकि देश में 90% बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि वो बड़ा होकर बनेंगे क्या। मैं इसके ऊपर जल्द एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पूरा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो कौन कौन सा इंजीनियर का जो टाइप्स होता है वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा। डॉक्टर का भी कौन कौन सा टाइप्स होता है, क्योंकि बच्चे लोग से पूछेगा तुम बड़ा हो क्या बनोगे, तो बोल देंगे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बस यही सब बोलते हैं। लेकिन किस चीज़ का बनेंगे वो उनको पता ही नहीं रहता है, और आगे जाके फिर वही गड्ढा में चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कभी भी ज़्यादा मस्ती में नहीं ध्यान देना है, ठीक है। आप लोगों का टारगेट क्योंकि उस टाइम पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो मैं नया वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।